दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ फैक्ट्स में। आज हम मंगल ग्रह के बारे में कुछ रोचक जानकारियां जानेंगे। दोस्तों, मंगल ग्रह की यात्रा और एस्ट्रोनॉट प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या होता है? अंतरिक्ष में संबंध बनाना संभव है? अंतरिक्ष के वातावरण का क्या असर पड़ता है भ्रूण के ऊपर? जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उस पर दोस्तों एस्ट्रोनॉट को मंगल पर जाने की ट्रेनिंग आपने शायद सुना ही होगा, लेकिन कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि अगर मंगल ग्रह पर जाते हुए कोई फीमेल एस्ट्रोनॉट प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा? क्या स्पेस में फिजिकल रिलेशन बनाना पॉसिबल है? क्या स्पेस के वातावरण का असर भ्रूण पर पड़ता है? और अगर पड़ता भी है तो क्या मार्स पे पैदा होने वाला बच्चा कैसा होगा? हमारा मतलब है कि वह धरती पर पैदा होने वाले बच्चे की तरह होगा या उससे अलग होगा। हाँ दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल हम सबके जहन में चलते रहते हैं। वैसे भी धरती से आगे क्या है, अंतरिक्ष कैसा है, कुल मिलाकर कहाँ क्या चीज़ है, ये सब जुड़ी बातें सबके मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं। आज हम आपको आपके मन के कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंगल ग्रह की यात्रा। क्या आपको मालूम है कि कोई भी गंदी फिल्म या गंदे कंटेंट देखना दुनिया के कई देशों में बैन है? वैसे ये स्पेस में भी बैन है। आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि आखिर स्पेस में ये कंटेंट देखने के लिए मनाही क्यों है? आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार स्पेस में कोई ऐसे कंटेंट देखता है तो उसके बॉडी में इसका असर होना स्वाभाविक है और जिसका रिजल्ट काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लो ग्रेविटी होती है वहाँ और जीरो ग्रेविटी में गलती से भी मेल एस्ट्रोनॉट का स्पर्म फीमेल एस्ट्रोनॉट की बॉडी में पहुँच जाए तो फीमेल एस्ट्रोनॉट प्रेग्नेंट हो सकती है। स्पेस में जाना कोई आसान काम नहीं होता दोस्तों। किसी मिशन पर जाना आसान काम नहीं होता। इसके लिए कई महीनों की ट्रेनिंग और कितना वक्त लगता है, काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ऐसे में यह सिचुएशन किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि स्पेस में लो ग्रेविटी होती है। वैसे में धरती पर किया गया कोई भी एक्शन स्पेस में उतनी आसानी से नहीं होता है, चाहे वह ब्रश करना हो, पानी पीना हो, टॉयलेट जाना हो या फिर कोई भी चीज़। स्पेस में फिजिकल रिलेशन बना पाना आसान नहीं होगा। तो जवाब है बिल्कुल नहीं, वहाँ तो सही में नहीं हो पाएगा। यह तो क्लियर है कि स्पेस में और दूसरे कामों की तरह फिजिकल रिलेशन बनाना भी आसान नहीं होगा, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि यह असंभव है। जी हाँ, सही सुना आपने, ऐसा करना इम्पॉसिबल भी नहीं है। एक रिसर्च की माने तो उसका दावा किया है कि अभी तक स्पेस में रिलेशन बनाने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि अब तक करीब 600 से ज़्यादातर लोगों ने अंतरिक्ष की सैर की है। लेकिन रिसर्च का यह मानना है कि बदलते वक्त के साथ स्पेस में फिजिकल रिलेशन बनाना और उसके परिणामों पर बात होनी चाहिए। इसे लेकर भी रिसर्च किए जाने चाहिए, क्योंकि अब पहले के मुकाबले लोग स्पेस से ज़्यादा फेमिलियर हो रहे हैं। अनार्मस देख लीजिए, एक ही कंपनी का नाम स्पेस पर रखा है। वहाँ दुनिया बसाने की वो सोच रहे हैं। आपको वहाँ होटल बनाना है, कॉलोनी बनानी है, तो नॉर्मल लाइफ की चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। आपको बता दें कि मार्स पर बच्चे के जन्म को लेकर कई बातें सामने आई हैं। मार्स पर पृथ्वी के मुकाबले 1/3 कम ग्रेविटी है, गुरुत्वाबल कम है। ऐसे में वहाँ प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी खतरनाक स्थिति बन सकती है। हालांकि पृथ्वी पर बहुत आसान होता है, लेकिन यह मंगल पर काफ़ी मुश्किल होगा। यह बातें वैज्ञानिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन बातों पर पता लगाया जा चुका है। जो लोग लंबे वक्त के लिए कम ग्रेविटी में रहते हैं उनकी वहाँ मांसपेशियाँ जल्द खराब हो जाती हैं, उनकी हड्डियों का ढांचा भी बदल जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें तो विजन की भी दिक्कत आने लगती है, साथ ही साथ उनके दिमाग में भी बदलाव होने लगता है। यह दिक्कतें उनके इंसान मंगल ग्रह पर जाने के बाद होती है। किसी बच्चे को मंगल ग्रह पर पैदा किया जाए, लेकिन अगर किसी बच्चे को मंगल ग्रह पर जन्म दिया जाए, यानी कि कोई गर्भवती महिला 9 महीने तक मंगल ग्रह पर रहे और वो कम ग्रेविटी की वजह से बच्चे को इतने लंबे वक्त तक वो अपने पेट में नहीं रख सकती, काफ़ी मुश्किल होगा उसे पेट में रखना। वैसे आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अमेरिकी स्पेस नासा इस पर काम करना शुरू कर दिया है। फ्यूचर में अपने मूल और मार्स के मिशन को देखते हुए नासा यह देखने की तैयारी कर रही है कि स्पेस में फिजिकल रिलेशन या फिर जिससे जुड़े हार्मोन को कैसे वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है। इसके इंडस्ट्रीज ने वहाँ की एक इंडस्ट्री के खोजकर्ता ने कहा है कि रिसर्च बड़े
स्पेस प्रोग्राम और दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्ती की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। आपको पता है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेखक खोलने और किताब द फाइनल मिशन सुमन एडवेंचर ने दावा किया है कि 1996 तक एक कपल वहां पर यौन संबंध बना चुका था। हालांकि उसका परिणाम क्या हुआ इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। यानी कि देखा जाए तो फिजिकल रिलेशन स्पेस में प्रेगनेंसी का मुद्दा गंभीर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नासा में इसके लिए STS कोड नेम के साथ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह इस बात की जांच करेगा कि माइक्रो ग्रेविटी है फिजिकल रिलेशन के लिए कौन से पोजीशन पॉसिबल है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल किया है, यह देखने के लिए कि स्पेस में जहां स्थिर रहना मुश्किल है वहां क्या वह कपल्स इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मार्स पर जाकर बसने की बात की जा रही है तो इन सब चीज़ों पर रिसर्च करना ज़रूरी होगा। अब क्योंकि इंसान धरती के बाहर मार्स पर ही जीवन की संभावना तलाश रहा है तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्स पर इंसान बच्चे ज़रूर पैदा कर सके या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने मार्स पर बच्चा पैदा करने के दावे को पॉसिबल बताया है। रिसर्च की माने तो नेशनल स्पेस मिशन में चूहों के स्पर्म को फ्रिज करके 6 साल तक रखा गया। हैरानी की बात यह है कि जब उन्हें धरती पर लाया गया तो उन्हें बच्चों के जन्म देने की पूरी क्षमता थी। वैज्ञानिक यह देखकर हैरान रह गए। वैज्ञानिकों की माने तो मंगल ग्रह पर 200 साल तक स्पर्म सुरक्षित रह सकते हैं और एक्टिव भी रह सकती हैं। उस पर किसी भी तरह का रेडिएशन का कोई असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार से वैज्ञानिक को यह उम्मीद बंधी है कि इंसानों के स्पर्म को भी हाई रेडिएशन में जीवित रखा जा सकता है। अगर किसी दूसरे जगह पर इंसानों को बचाने की कोशिश हो रही है तो यह स्टडी काफ़ी वैज्ञानिकों को काम आएगी। स्टोर किए गए स्पर्म के जरिए इंसानों का अस्तित्व खत्म होने से बचाया जा सकता है। यह प्रयोग आने वाले समय में इंसानों के काफ़ी काम आ सकता है। अब यह तो क्लियर हो गया है कि इंसान मंगल ग्रह पर बच्चे तो पैदा कर ही सकता है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जो बच्चे मार्स पर पैदा होंगे क्या वह आम इंसान की तरह होंगे या फिर उनसे अलग होंगे। तो एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगर मार्स में रिलेशनशिप बना लिया है तो वहाँ सुपर स्पेशल अनोखे ताकत वाले अनेक उनमें खूबियां होंगी, ऐसे इंसान पैदा होंगे। वो एक रिसर्च की बात है कि वहाँ के बच्चे एकदम मतलब यूनिक होंगे, मतलब दिमाग भी उनका अलग होगा। ये आम बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे होंगे। उनके जीन्स नॉर्मल अर्थ इंसान मतलब इंसानों से, जो ज़मीन पे इंसान है उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका सर्वाइकल रेट हम इंसानों से कहीं ज़्यादा होगा। उसे किसी भी हालत में हमसे बेहतर होगा। वह किसी भी हाल में खुद को ढालने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। वह ऐसे इंसान होंगे जो पूरी तरह से मंगल ग्रह में रह सकते हैं, सबसे बड़ी आसानी से मंगल ग्रह पर रह सकते हैं। लेकिन मंगल ग्रह के इंसान को जब पृथ्वी पर जीवन जीना पड़े तो काफ़ी मुश्किल होगा। या फिर किसी को सुपर बेबी चाहिए तो वो मंगल ग्रह पर जा सकता है, पर उसे वापस धरती पर लाना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।